Good morning, student. Next topic we are doing is atomic inversion. The simplest reaction a molecule such as ammonia can undergo is the inversion of hydrogen atoms about the nitrogen atom, analogous to the inversion of umbrella in the high wind. तो इस तरह से जैसे कि छतरी की तरह इनकी शेप है अमोनिया की, इस तरह से, और ये हवा में जैसे उल्टी हो जाती है, इस तरह से छतरी उल्टी हो जाती है। तो इस तरह से एक ये इफेक्ट होता है, अम्ब्रेला इफेक्ट भी कहते हैं इसको, इन्वर्शन, एटॉमिक इन्वर्शन भी। तो अमोनिया में इस तरह से होता है कि लोन पेयर इस तरफ होता है, तो इन्वर्शन में से लोन पेयर इस तरफ हो जाता है यहाँ पे, और हाइड्रोजन ऐसे, तो उल्टा मॉलिक्यूल का उल्टा हो जाना। तो इस तरह के इफेक्ट को हम एटॉमिक इन्वर्जन बोलते हैं। ये आपको मैंने वीडियो भी भेजा था, हो पाएगी उसमें आपने देखा होगा। कंसिडर द ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स एंड फॉस्फीन्स शोन इन फिगर। तो फिगर में कौन से हैं देखते हैं। फिगर, नेक्स्ट फिगर, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स एंड फॉस्फीन्स। ये अमीन्स नाइट्रोजन लगा हुआ है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मतलब हाइड्रोजन को हटा के 3 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं अमोनिया में। इस तरह से फॉस्फीन में PH3 में PH को हटा के ये तीनों ग्रुप अलग लगे हुए हैं। इस तरह से ये भी तीनों ग्रुप अलग लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये अमीन्स हैं एंड वाले, ये P से फॉस्फीन्स हैं। तो कहते हैं ये कंसिडर करते हैं कि फॉस्फीन और अमीन है जो इन फिगर्स में है, बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल अपॉन द मिरर इमेजेस। क्योंकि ये कायरल कार्बन है, आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस हैं जो, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड सेपरेशन ऑफ एनेंटियोमर इज एट लीस्ट थियोरेटिकली पॉसिबल। तो इनके एनेंटियोमर जो है सेपरेट हो सकते हैं। रेसमाइजेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल टेक्स प्लेस वाया द मैकेनिज्म 6.12। तो 6.12 जैसे ये मैकेनिज्म है, इस तरह से ये दिखा हुआ है, रेशमिक मिक्सचर बन जाते हैं इस मैकेनिज्म से। मतलब जैसे कि रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट हैंड रोटेट करता है जो डेक्स्ट्रो, एल फॉर लीवो, एल फॉर लेफ्ट, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आपस में जब मिक्स होते हैं और इक्वल अमाउंट्स के हो जाते हैं, जिसमें कि ये मैकेनिज्म काम करता है कि एक डेक्स्ट्रो और लीवो में कैसे कन्वर्ट हो जाता है बाय दिस मैकेनिज्म। और एक रेशमाइजेशन इज जब वो इक्वल नंबर के हो जाते हैं, रेशमिक मिक्सचर बनता है। इक्वल नंबर के क्या, इक्वल नंबर के डेक्स्ट्रो और लीवो हो जाते हैं, तो रेशमिक मिक्सचर बनता है जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि सारे एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। डेक्स्ट्रो, जितने डेक्स्ट्रो होते हैं उतने लीवो हो जाते हैं, तो ये रेशमिक मिक्सचर उसमें बनता है। तो दिस एनर्जी बैरियर टू द इन्वर्शन इज, अब इसमें कोई एनर्जी बैरियर होता है, जैसे ऐसे ही नहीं कोई भी मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो जाता, अपने आप ही इन्वर्ट नहीं हो जाता, उसके लिए भी एनर्जी बैरियर चाहिए अपने शेप करने के लिए, चेंज करने के लिए, इन्वर्ट होने के लिए भी, एटॉमिक इन्वर्शन के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। जो एनर्जी बैरियर चाहिए होता है वो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सेंट्रल एटम एंड ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। जो एनर्जी बैरियर किस पे डिपेंड करता है, सेंट्रल एटम के नेचर पे और उसके सब्स्टिट्यूएंट पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल द बैरियर टू इन्वर्शन ऑफ इथाइल फिनाइल फॉस्फीन इज 120। इथाइल फिनाइल फॉस्फीन, ये जो दिखाया हुआ है इथाइल फिनाइल फॉस्फीन, कौन सा, ये वाला इथाइल फिनाइल फॉस्फीन। इसका जो, क्योंकि ये बल्की ग्रुप है, यहाँ पे बल्की ग्रुप लगे हुए हैं,
तो इसका जो एनर्जी बैरियर है वो 120 है। दिस इज सफिशिएंट टू अलाउ द सेपरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये इतना ज़्यादा है कि ऑप्टिकल आइसोमर सेपरेट हो जाते हैं। रेसमाइजेशन में बी फॉलोड बाय द क्लासिकल टेक्निक्स। तो मतलब आइसोमर्स सेपरेट हो जाते हैं रेशमिक मिक्सचर होने से पहले, और इनको अलग अलग कर सकते हैं। क्यों अलग अलग कर सकते हैं? बिकॉज ये एक दूसरे में इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं होते। क्यों कन्वर्ट नहीं होते? क्योंकि इनकी एनर्जी जो है 120 किलो जूल है। इन कंट्रास्ट टू द बैरियर ऑफ इन्वर्शन इन मोस्ट अमीन इज लो। तो अमीन्स में ये सिर्फ कितनी है? वहाँ 40 किलो जूल पर मोल है, वहाँ पे 120 थी। फॉस्फीन में, अमीन में 40 है। तो इन मिथाइल फॉस्फीन अमीन अबाउट 25 किलो जूल इन अमोनिया, 25 किलो जूल इन अमोनिया में ये सिर्फ 25 है। तो उसका क्या मतलब है कि इतने लो बैरियर्स जो इन्वर्शन पे होंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर जो हैं एक दूसरे से लिवो और डेक्सट्रोज से हम सेपरेट नहीं कर सकते उसको, ठीक है। और रेशमिक मिक्सचर फास्टर बनेगा। रेशमिक मिक्सचर मतलब एक दूसरे में इतने मिक्स हो जाएंगे, ये इतनी जल्दी एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे क्योंकि इनका जो एनर्जी बैरियर है वो 25 है। सिर्फ 25 होने की वजह से अमोनिया जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगी और इतनी ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट होगी कि इनकी रेजोल्यूशन नहीं हो पाएगी। रेजोल्यूशन मतलब इनको सेपरेट करना नहीं हो पाएगा, एक से दूसरी फॉर्म को सेपरेट नहीं हो सकता। सिंस ट्रेडिशनल केमिकल सेपरेशन कैन नॉट अफेक्ट द रेजोल्यूशन ऑफ रेशमिक मिक्सचर। तो रेशमिक मिक्सचर का जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन मतलब रेशमिक मिक्सचर में से सेपरेट करना कौन सा डेक्स्ट्रो कौन सा लिवो, जो रेजोल्यूशन है वो नहीं हो पाएगा। केमिस्ट मस्ट टर्न टू द स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही ये देखना पड़ेगा टू स्टडी द रेट ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनेंशियोमर्स। तो ये बताया हुआ बिकॉज द ट्रांजिशन स्टेट इन द एटॉमिक इन्वर्शन इज द प्रोसेस इन 6.12 इन्वॉल्व द प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज। जैसे कि डायग्राम में देखा था प्लेनर स्टेज आती है बीच में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये वाली अम्ब्रेला शेप है और ये वाली इन्वर्टेड अम्ब्रेला है। तो बीच में आपने डायग्राम में देखा होगा कि बीच में एक ट्रायंगुलर स्टेज भी बनती है इस तरह से, जिसमें कि n सेंटर में होता है और बाकी इस तरह से प्लेनर ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। ये तो पिरामिडल स्ट्रक्चर है ना, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर से होके जाता है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज सेंट्रल एटम है। एंड द बैरियर विल बी रिलेटेड टू ईज ऑफ द विद द मॉलिक्यूल कैन बी कन्वर्टेड। तो बैरियर किससे रिलेट होगा कि कितनी ईजिली एक दूसरे में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम द पिरामिडल ग्राउंड स्टेट से कितने ईजिली हो जाते हैं। तो वी शुड देयरफॉर एक्सपेक्ट द हाईली स्ट्रेन्ड रिंग्स सच एज। तो ये हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हाईली स्ट्रेन्ड रिंग वुड इनहिबिट इन्वर्शन। हाईली स्ट्रेन्ड रिंग जैसे कि इस फिगर में दिया हुआ है, कौन से हैं ये सी, इसमें स्ट्रेन है, ये इजीली घूमेगा नहीं, ये बॉन्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये वाला जो ग्रुप, ये वाला जो कंपाउंड है वो इन्वर्शन नहीं होने देगा क्योंकि ये बहुत ही फिक्स्ड तरह का इसकी ज्योमेट्री है और इसकी जो वैल्यू है इन्वर्शन की वो बैरियर है 145 है। फर्दरमोर ऑल द फैक्ट्स हैव बीन सीन previously affecting the bond angle in amine phosphine should be parallel in the inverse phenomena. So all the facts which have been seen previously affecting the bond angles should be parallel in। जितने भी बॉन्ड एंगल्स में इफेक्ट हैं वो भी इन्वर्शन फिनोमेना में भी उसके पैरेलल ही चलेंगे। तो स्मॉलर बॉन्ड एंगल इन द फॉस्फेन रिक्वायर मोर एनर्जी। तो स्मॉलर जितने भी स्मॉल, जैसे ये स्मॉलर बॉन्ड एंगल्स हैं, ये एक मॉलिक्यूल इस तरह से खुला है, ठीक है। इसको
पहले वाले को खुलना इजी है या दूसरे वाले को खुलना इजी है, मतलब इन्वर्ट होना इजी है, तो दूसरे ऑब्वियसली दूसरे वाले को, क्योंकि इसको इतना ही होना पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना। इसमें इन्वर्ट होने के लिए इतना एंगल चाहिए, क्योंकि ये वाला जो है ज़्यादा स्मॉल एंगल्स वाले हैं, इसको इन्वर्ट होने के लिए इतना घूमना पड़ेगा, तो इसलिए small angle in the phosphon require more energy to open up into the planar transition state those in the corresponding amine. Hence the optical stability of phosphine in contrast to the usual instability of the amine. तो फॉस्फीन और अमीन्स का इसलिए थोड़ा सा फ़र्क है कि फॉस्फीन में जो एंगल है वो कम होते हैं, इनको खुलने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है एज़ कम्पेयर टू अमीन्स। तो ऑप्टिकल स्टेबिलिटी फॉस्फीन्स की जो अलग है अमीन से। इन एडिशन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंड्स टू इंक्रीज द हाइट ऑफ, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो भी बैरियर की एनर्जी हाइट बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको लोअर करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उसको इंक्रीज करते हैं बैरियर को, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग उसको लोअर करते हैं। जस्ट एज द केस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री pyramidal molecule result can be rationally accommodated by the variety of interpretations। तो ये हो गया एटॉमिक इन्वर्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया एटॉमिक इन्वर्शन, ठीक है। तो इसके बाद है नेक्स्ट है बैरी सूडो रोटेशन।